एक अहले तशी आलिम ने दौरान तकरीर कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सर मुबारक जिस्म से जुदा हुआ तो भी आप कटे हुए सर से कुरान मजीद पढ़ रहे थे, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल झूठ का है जी, कोई ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ये इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन इस हवाले से दुनिया के अंदर करवाई जाएगी। ये बिल्कुल झूठ बोला है जिसने भी बोला है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा है तो आड़े बुजुर्ग कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जब नेज़े पर चढ़ाया गया तो उससे तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही थी। क्या ये बात दुरुस्त है? झूठ कोई नहीं है, सब कहानियां हैं। और इस किस्म के देव मलाई किस्से कहानियां लोग सुनाते हैं तो सुनने वाले रोते हैं, आशिशकार उठते हैं। मेरे भाई जो दुनिया से चला गया अब वो कभी क़यामत तक वापस नहीं आएगा, ना उसके साथ इस तरह की एक्टिविटी कोई परफॉर्म होगी। ये बिल्कुल कहानी है कि सैयदना हुसैन का सर जब नेज़े पे चढ़ाया गया तो वो तिलावत कुरान कर रहे थे। अगर ये वाले मामलात होने होते तो हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के लिए भी कोई वाक़या रिपोर्ट होता हदीस के अंदर। उनकी तो लाश का मुसला हुआ है, तो उसमें कहीं नहीं है कि जब मुसला किया गया तो जो जो उज़्व काटते थे उसमें से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी। कोई है? झूठ, बिल्कुल झूठा वाक़या। अन्नासु आदाउल लिमा जाहिलू, लोग जिस बात से जाहिल होते हैं उसके दुश्मन होते हैं। मिर्ज़ा जलमी की हालत भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। जिस बात से ये जाहिल होता है, इसको पता नहीं होता, फ़ौरन जट से उस बात पे फतवा लगा देता है कि ये झूठ है, कहानी है, किस्सा है। सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक की एक करामत के बारे में मिर्ज़ा जलमी से इसके लड़कों ने सवाल किया कि इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद आपके सर मुबारक का कलाम करना और नेज़े की नोक पर कुरान मजीद की तिलावत करना, आया कि ये बात सही है या गलत है? तो जट से फ़ौरन उसके ऊपर मिर्ज़ा ने अपने कमेंट्स और तबसरा और राय झाड़ दी कि ये झूठ है, ये जाली बात है। और ये जो ना वो ऐसे लोगों ने अपनी तरफ से बात जो है ये दो मलाई के किस्से इन्होंने अपनी तरफ से कर लिए हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला। जबकि ये इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत और आपके सर मुबारक का बाद शहादत कलाम करना और नेज़े की नोक पर कुरान मजीद की तिलावत करना, ये इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपकी करामत तारीख़ की मोतबर किताबों में मौजूद है। और एक नहीं, कई कई संदों के साथ, कम से कम 2 संदों का हवाला तो मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये मौजूद है। अब मिर्ज़ा जलमी ने इस बात का इनकार करने के लिए सहारा जिस चीज़ का लिया, हमने पहले उसको समझना है। या तो ये कह देता कि ये वाक़या जी झूठा है, इसकी कोई सनद नहीं है, या सनद है तो इसकी सनद में फ़लाँ सुक़म है, फ़लाँ इसकी सनद में झूठा और कज़्ज़ाब रावी है जिसकी वजह से ये रवायत काबिल कबूल नहीं है। कहता तो बात को समझ आती थी, चले हम कुछ ना कुछ इसकी बात पे गौर करते। लेकिन बजाय इसके मिर्ज़ा जलमी ने जिस अंदाज से इस करामत का इनकार किया है, ये सराहतन दीगर करामात औलिया का इनकार करने का एक बड़ा हरबा है इसका। इस अंदाज से तो 20 सही सनद जो करामात हैं, जो बुखारी मुस्लिम के अंदर सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की मौजूद हैं, उनका भी इसी तरीके से जो ना वो करामात का इनकार लाजिम आ जाता है जिस तरीके से मिर्ज़ा ने इनकार किया। और वो तरीका क्या है? कहता जी कि अगर ये बात दुरुस्त होती, ये तो कहता नामुमकिन है, और ये बताया नहीं है कि ये नामुमकिन है, तो किस तरीके से नामुमकिन है? मुहाल की जो किस्में हैं, ये मुहाल अकली है, मुहाल आदी है या मुहाल शरी है। अगर शरी तौर पे मुहाल है तो मुहाल की जो शरीयत की तरफ से अगर ये मुहाल और इसमें इस्तिबात और इस्तिहाला आता है तो शरीयत का कौन सा कानून इससे टूटता है? कुरान और हदीस की कौन सी खिलाफ वर्जी इससे लाजिम आती है? मिर्ज़ा ने इसको बयान नहीं किया, कहता नामुमकिन है। और इसका इनकार करने के लिए वजह क्या बयान की? वजह यह बयान की कि देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिस्म का मुसला कर दिया गया, तो उनकी शहादत के बाद तो उन्होंने कलाम नहीं किया। तो चूंकि उन्होंने कलाम नहीं किया, इसलिए इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर का कलाम करना और कुरान की तिलावत करना वो भी दुरुस्त नहीं है। मिर्ज़ा जी, अगर यही क्राइटेरिया बना लिया जाए करामात को मानने का और तस्लीम करने का कि चूंकि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक से कुरान की तिलावत की आवाज़ नहीं और उन्होंने बाद शहादत कलाम नहीं किया, लिहाजा दूसरे भी किसी सहाबी से और बाद वाले लोगों से भी ये करामत सादर नहीं हो सकती, तो फिर तो ये भी कहना पड़ेगा कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म का मुसला किया गया और बाद वाले जो उनसे दर्जे में नीचे वाले साहब हैं, उनसे उस दर्जे की करामत सादर नहीं हो सकती कि उनके जिस्म को महफूज रखा जा सके और उनका कोई मुसला ना कर सके। सही बुखारी के अंदर 3045 नंबर हदीस है, आसिम बिन साबित अल अंसारी रदी अल्लाह ताला सहाबी रसूल, उनके जिस्म का मुसला करने के लिए मुशरिकीन आए और उन्होंने जब मुसला करने का इरादा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म को सलामत फरमाया और बिड़ों का एक झुंड आया, और बिड़ों का यानी जिसे पंजाबी में पूंड कहते हैं, वो बिड़ों का झुंड आके सैयदना आसिम बिन साबित अल अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर छा गया और मुशरिकीन उनके जिस्म को कोई नुकसान और तकलीफ नहीं दे सके, उनका मुसला नहीं कर सके। अब ये बिड़ों का झुंड हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए तो नहीं आया, तो क्या अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नहीं आया? करामत के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म को, आसिम बिन साबित के जिस्म को सलामत रखा, तो क्या आसिम बिन साबित रदी अल्लाह ताला की करामत का इनकार कर दें कि चूंकि अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बिड़ों ने
आके उनके जिस्म को सलामत और महफूज नहीं रखा, लिहाजा आसिम बिन साबित अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के जिस्म को भी महफूज नहीं उनका हो सकता और उनकी ये करामत साबित नहीं हो सकती। ये तो नहायत बेअक्ली और अहमकाना रवश है। अगर इसी तरीके से करामात को परखा जाए और क्राइटेरिया ये बना लिया जाए कि जो अफजल है उससे ये साबित नहीं है तो मफजूल से भी साबित नहीं हो सकती। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस ने भूख की वजह से अपने शिक में अतहर पर पत्थर बांधे, कुतुब सित्ता में हदीस मौजूद है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने शेब अबी तालिब में भूख की वजह से पत्ते खा के और गाज खा के गुजारा किया। वहाँ न मन व सलवा उतरने का जिक्र है और ना ही वहाँ अंगूरों के गुच्छे बेमौसम फल आने का जिक्र मौजूद है। लेकिन सही बुखारी की इसी हदीस 3045 में मौजूद है कि सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस वक्त मुशरिकीन ने कैद कर लिया था तो सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बेमौसम हालत कैद में बेड़ियों में जकड़े हुए थे बेमौसम अंगूरों के गुच्छे और अंगूरों के फल मौजूद थे। बिनते हारिस राविया बयान करती, मैंने देखा कि सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला बेड़ियों में जकड़े हुए थे, असीर थे। उस हालत में मैंने देखा कि उस वक्त मक्का में अंगूरों का फल मौजूद नहीं था तो उनके हाथ में अंगूरों के गुच्छे थे जिसको वो खा रहे थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस शेब अबी तालिब में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला मासूर थे, वहाँ अंगूरों के गुच्छे आने का जिक्र नहीं है, वहाँ आसमानों से मायदा उतरने का जिक्र नहीं है। जंग खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस में ने पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधे, सहाबा इकराम ने पत्थर बांधे, वहाँ ना मन व सलवा उतरा, ना आसमान से मायदा उतरा, ना अंगूरों के गुच्छे उतरे। तो क्या इस वजह से ये इनकार कर दिया जाए कि खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ये करामत साबित नहीं है? क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम के लिए बेमौसम फल और अंगूरों के गुच्छे नहीं आ रहे, सहाबा इकराम के लिए नहीं आ रहे, तो हज़रत खुबैब के लिए कैसे आ सकते हैं? क्या यही क्राइटेरिया है करामात को मानने का? भाई करामत का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मकाम पे किसी की इज्जत अफजाई फरमा देता है, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफी शान और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये शर्फ अता फरमा देता है कि जो उससे अफजल लोगों के लिए ये चीज़ अल्लाह ने उसको जाहिर नहीं किया होता वो अल्लाह तबारक व तआला मफजूल के लिए साबित कर देता है। वो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की तकसीम है। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी कदर के सर मुबारक का बाद शहादत कलाम करना और कुरान मजीद की तिलावत करना, इसका सबूत मौजूद है रिवायात के अंदर। और रह गई बात मिर्ज़ा जलमी की ये कि ये नामुमकिन है। अब देखिए नामुमकिन कह रहा है, हालांकि अगर ये नामुमकिन और मुहाल शरई है तो शरीयत की तरफ से इसके ऊपर कोई इस्तिबाद इस्तिहाला की दलील पेश करें कि फलां कानून शरीयत का टूटता है, कुरान और हदीस के कानून के मुताबिक ये हो ही नहीं सकता। जबकि हकीकत यह है कि फौत होने के बाद कलाम करना, बाद विसाल कलाम करना, अहादीस तय्यबात में सही सनद अहादीस सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला के ताबईन के वाक़यात मौजूद हैं। हमारे अहले सुन्नत व जमात के मुहद्दिसीन ने इस पर किताबें लिखी हैं। इमाम अबू बकर इब्न अबी दुनिया की पूरी मुस्तकिल किताब है मन आशा बादल मौत, 281 हिजरी में फौत होने वाले इमाम अबू बकर इब्न अबी दुनिया, उनकी पूरी मुस्तकिल किताब है मन आशा बादल मौत, वो लोग जो फौत होने के बाद जिंदा हुए। और उनमें से एक जलील क़द्र सहाबी सैयदना ज़ैद बिन खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक करामत जो उनके फौत होने के बाद विसाल के बाद जाहिर हुई कि उन्होंने अपने फौत होने के बाद कलाम किया। और इस करामत को किन किन मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है, हवाला जा सुन लें। सबसे पहले ये इमाम बुखारी की किताब अत-तारीख़ुस-सगीर, इसके सफ़ा नंबर 35 पर, और ये अल-इस्तियाब फ़ी मारफ़तिल अस्हाब इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी रकम 818 और सफ़ा नंबर 251 पे, और ये किताब अल-मुजमुल कबीर लित-तबरानी इमाम अबुल कासिम सुलेमान इब्न अहमद तबरानी अल-मुतवफ़ा 360 हिजरी, और ये इमाम बहकी की किताब दलाइलुन नबुव्वा व मारिफ़तु अहवाल साहिब शरिया, इसमें सफ़ा नंबर 50 जिल्द नंबर 6 और हदीस का नंबर है 2299। और इसके अलावा इमाम मुहद्दिस इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 324 पे जिक्र किया और कहा कि रवल हाकिमो फ़ी मुस्तदरकिही वल बहक़ी फ़ी दलाइलिही व सह्हहू। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में और इमाम बहक़ी ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा में इसको जिक्र किया और इसकी तस्हीह की है। और वो करामत ये है कि विसाल के बाद सैयदना ज़ैद बिन खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलाम किया। ये मुजमुल कबीर तबरानी की 4999 नंबर रिवायत पढ़ रहा हूँ, 4999। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल फरमाते हैं, भाई नमाज ज़ैद बिन खारिजा यमशी फ़ी बाद तुरुक़िल मदीना थे। सैयदना ज़ैद बिन खारजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस मदीना शरीफ के किसी रस्ते में जा रहे थे। इज़ खर्रा मय्यतन बैन ज़ुहर वल असर, ज़ोहर और असर की दरमियानी वक़्त में वो गिरे और फ़नुक़िला इला अहलिही, तो उनको फिर उनके घर मुंतकिल कर दिया गया। वह सुज्जिया बैन बुरदतैनि व किसा, और उनको दो चादरों के अंदर लपेट दिया गया। फलम्मा काना बैन मगरिब वल इशा, मगरिब और इशा की नमाज का दरमियाना वक्त था। इज्तमा निस्वतु मिनल अंसारी यसरुख़ना हौलहू, अंसार की औरतें जमा हो गईं और उन्होंने रोना शुरू कर दिया उनके इर्द गिर्द। इज़ समिऊ सौतम मिन तहतिल किसा, तो उनकी चादर के नीचे से आवाज़ आई
क्या बात है कि कहा कि अनसे तू चुप हो जाओ अय्युहन्नास, 2 मरतबा कहा लोगों खामोश हो जाओ, लोगों खामोश हो जाओ। और फिर उन्होंने महसूस किया कि उनके चेहरे और उनके सीने से आवाज़ आ रही है, और सैयदना ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने क्या कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नबियुल उम्मी खातमुन नबिय्यीन काना ज़ालिका फिल किताबिल अव्वल सुम्मा क़ीला अला लिसानिही सदक़ अबू बकर सिद्दीक़ खलीफतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल कवियुल अमीन काना दईफ़न फ़ी बदनिही क़विय्यन फ़ी अमरिल्लाह काना ज़ालिका फिल किताबिल अव्वल सुम्मा क़ीला अला लिसानिही सदक़ सलासन वल औसतु अब्दुल्लाह उमर अमीरुल मोमिनीन अल्लज़ी काना ला यख़ाफ़ु फ़िल्लाहि लौमत लाइम व काना यमनउ अन्नास अन यअकुला क़विय्युहुम दईफ़हुम काना ज़ालिका फ़िल किताबिल अव्वल सुम्मा क़ीला अला लिसानिही सदक़ सुम्मा क़ाला उस्मान अमीरुल मोमिनीन रहीमुम बिल मोमिनीन। ये पूरा कलाम है जो सैयदना ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। और इस हदीस को इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में सही करार दिया, और इसी रिवायत और हदीस को इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी एक सनद के बारे में कहा हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, इसकी सनद सही है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अत-तारीख़ुल कबीर के सफ़ा नंबर 35 पर इस रिवायत को लेके आए हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तूफ़िया फ़ी ज़माने उस्मान फ़सुज्जिया बिसौबिन सुम्मा अन्नहुम समिऊ जलजलता फ़ी सदरिही, कि सैयदना ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इनका इंतकाल हुआ, और इन्होंने बाद वफ़ात कलाम किया। सैयदना ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला सहाबी का सनद सही के साथ कलाम करना मौजूद है। और इसके अलावा रिबई बिन हिराश बहुत बड़े ताबई हैं। रिबई बिन हिराश के हवाले से ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब, इसमें रिवायत नंबर 36,134 है। रिबई बिन हिराश के भाई मसऊद बिन हिराश फौत होने के बाद उन्होंने एक लंबा कलाम किया जो कि इस रिवायत के अंदर मौजूद है। और इस रिवायत को मुहद्दिस शेख अवामा ने लिखा कि अल इस्नादु सहीहुन, इसकी सनद सही है। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा व मारिफतु अहवाल साहिब शरिया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 398 और रिवायत नंबर 2815, 16, 17 और 18 4 रिवायत लेके, और इसी को इमाम मुहद्दिस अबू नैम अल अस्फ़हानी ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया में जिल्द नंबर इसकी 4 और सफ़ा नंबर 409 पे इस रिवायत को लेके है। और उसके बाद इन्हीं रिवायत के अंदर 2817 और 18 नंबर रिवायत है कि सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में जब बताया गया कि रिबई बिन हिराश जो हैं उनके भाई ने फौत होने के बाद कलाम किया है, तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, हुजूर ने फरमाया था यतकल्लमु रजुलुन मिन उम्मती बादल मौत मिन खैरित ताबईन, मेरी उम्मत में से जो खैरुत ताबईन शख्स है वो मेरे विसाल के बाद वो बंदा मेरी उम्मत में ऐसा है कि जो फौत होने के बाद कलाम करेगा। तो सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो फरमाया है, और रिबई बिन हिराश ने जो बयान किया सदक़ रिबई, रिबई ने सच कहा है, उनके भाई ने जो फौत होने के बाद कलाम किया है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना कि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसा शख्स होगा जो फौत होने के बाद कलाम करेगा। मैंने अर्ज़ किया इमाम अबू बकर इब्न अबी दुनिया अल-मुतवफ़्फ़ा 281 हिजरी, उन्होंने पूरी इस पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है मन आशा बादल मौत, जो फौत होने के बाद जिन्होंने कलाम किया है। तो जब सहाबी रसूल ज़ैद बिन खारजा रज़ी अल्लाह ताला फौत होने के बाद कलाम कर सकते हैं, रिबई बिन हिराश के भाई मसऊद बिन हिराश वो फौत होने के बाद कलाम कर सकते हैं, इसमें कोई शरअन इस्तिबाद इस्तिहाला मौजूद नहीं है। तो इमाम अली मकाम सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का शहादत के बाद कलाम करना, उनके सर मुबारक का और उनके सर मुबारक का कुरान की तिलावत करना, इसमें कोई शरई इस्तिबाद इस्तिहाला मौजूद नहीं। इमाम इब्न असाकिर ये बहुत बड़ी तारीख की किताब है तारीख़ दमिश्क, इसमें 2 जिल्दों के अंदर हवाला सुनें, जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 117 पे सलमा बिन कुहैल से, और जिल्द नंबर 60 सफ़ा नंबर 370 पे मिनहाल बिन अमर से, ये 2 संदों के साथ रिवायत लेके आए कि सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का सर मुबारक शहादत के बाद कलाम किया। सफ़ा नंबर 370 जिल्द नंबर 60 का मिनहाल बिन अमर कहते हैं अना वल्लाहि रअयतु रअसल हुसैन इब्न अली हीना हुमिला, अल्लाह की कसम जिस वक़्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सर मुबारक को उठाया गया तो मैंने खुद इमाम हुसैन के सर मुबारक को देखा कि आपके सर के सामने बैना यदि रास राजुलन, आपके सर मुबारक के करीब एक शख्स खड़ा था, यक़रउ सूरतुल कहफ़, वो सूरतुल कहफ़ की तिलावत कर रहा था, हत्ता बलगा क़ौलहु तआला अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि वो शख्स जब इस मकाम पे सूरतुल कहफ़ के पहुंचा तो फन्तलक़ल्लाहु रासा बिलिसान ज़रबिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक को
फसी ज़बान अता फरमाई तो आपके सर मुबारक ने कलाम किया और कहा आजब मिन असहाबिल काफ़ी कत्ली व हमली, मेरा कत्ल किया जाना और मेरा उठाया जाना ये असहाब काफ़ के वाक़े से भी ज़्यादा अजीब है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सर मुबारक से ये आवाज़ आई। और जो दूसरी रवायत है सलमा बिन कोहैल से, वो जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 117 पे मौजूद है। सलमा बिन कोहैल कहते हैं रअयतु रअसल हुसैन बन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, मैंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को देखा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137 तिलावत कर रहा था और वो थी फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इमाम हुसैन के सर मुबारक से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137 की तिलावत मैंने खुद सुनी है। तो ये अमर मिनहाल बिन अमर और सलमा बिन कोहैल दो रावी बयान कर रहे हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक ने बाद शहादत कलाम भी किया और कुरान मजीद की तिलावत भी की। और मिर्ज़ा जेलमी जो है इसका इनकार करते हुए कहता है कि ये झूठ है और ये दो दियो मलाई के किस्से हैं जो लोगों ने बना लिए अपनी तरफ से।